हमें पता है ड्रैगन बॉल में कितने सारे एपिसोड्स हैं और ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत सारे एपिसोड्स हैं। मतलब ड्रैगन बॉल जी के अंदर 291 एपिसोड हैं, फिर ड्रैगन बॉल सुपर के अंदर 131, उसके बाद इतनी सारी मूवीज, और उसके बाद ड्रैगन बॉल जीटी के अंदर भी 64 एपिसोड्स हैं, और फिर ड्रैगन बॉल का है जो कि ड्रैगन बॉल जी है लेकिन फिलर्स के बिना, उसके अंदर भी 150 एपिसोड से ज्यादा हैं। मतलब फिलर को हटा के भी इतने सारे एपिसोड्स, तो ड्रैगन बॉल के अंदर बहुत से एपिसोड्स हैं और वो सबने देखे ही होंगे। लेकिन तब भी ड्रैगन बॉल के ऐसे लास्ट एपिसोड्स हैं जो कि किसी ने नहीं देखे होंगे। ये लास्ट एपिसोड कभी रिलीज नहीं हुए हैं और ये सिर्फ स्पेशल इवेंट्स के लिए बनाए गए थे, और तुमने इनमें से एक को भी नहीं देखा होगा और शायद कुछ की झलक ही देखी होगी। लेकिन आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ सारे के सारे 12 लास्ट एपिसोड ड्रैगन बॉल के, जो कि तुमने जरूर मिस कर दिए होंगे। लेकिन आज तुम्हें इस वीडियो के पता चल जाएगा। और मुझे पता है मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं डाला था, लेकिन अब से डेली वीडियोस आएंगी। बाकी मेरा दूसरे जरूर से वेट कर लेना, क्योंकि मैं वहां पर भी बहुत सी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो वो भी चेकआउट कर लेना। इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शो लाइक कर देना। आज का लाइक गोल है 1 के लाइक्स, सो लेट्स गो। नंबर 1, ड्रैगन बॉल पीएसए फायर एंड ट्रैफिक सेफ्टी। अब ये ड्रैगन बॉल का पीएसए है जिसके बारे में बताया गया है कि हम लोग को आग से दूर रहना चाहिए और ट्रैफिक में कैसे रोड क्रॉस करना चाहिए, और ये बहुत अजीब भी है। फायर वाले पीएसए के अंदर गोकू ट्रेन कर रहा होता है एक पार्क के अंदर, और जब एक फायर वर्क उसके सामने आ जाता है तो उसको बुझाने लग जाता है, और गोकू उनको समझाता है कि फायर वर्क से खेलना नहीं चाहिए। और गोकू ये भी बताता है कि वो एक फायर फाइटर है, और तभी एक घर के अंदर आग लग जाती है, और तभी जाता है मास्टर ओशी, यामचा और क्रिलिन वहां पे आग बुझाने के लिए। तभी एक और घर के अंदर फटाका हो जाता है और वहां पर गोकू जाता है बचाने के लिए उनको। और फिर दूसरा पीएसए स्टार्ट होता है जब गोकू जा रहा होता है बुल्मा के पास। एक टाइगर उससे फाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन गोकू उसको हराता है ताकि वो उससे डायरेक्शन मांग सके, और उसको वहीं पे मरने के लिए छोड़ देता है बेचारा टाइगर। और तभी गोकू जाता है बेवकूफों की तरह रोड के बीच में घूम रहा होता है, जिसकी वजह से सारी गाड़ियां आगे पीछे हो जाती हैं। और तभी एक लड़की गोकू डांटती है कि इस तरह रोड को क्रॉस नहीं करना चाहिए। और तभी वहां पर लॉन्च आती है और गोकू समझाती है, और लॉन्च के बाल बिल्कुल अजीब से हैं। और तभी गोकू एक बच्चे को बचाता है जो कि गाड़ी के सामने आ जाता है, और तभी गोकू पहुंचता है बुल्मा के पास, और सब लोग गोकू का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो खाना शुरू कर सके। लेकिन जैसे ही गोकू वहां पर आता है तो वो सभी का खाना खा जाता है और किसी को खाने को नहीं मिलता, और सब उसको पीटने लग जाते हैं। तो ये भी एक बहुत अजीब एपिसोड है जो कि तुमने पक्का नहीं देखा होगा, मतलब ये कहीं अवेलेबल नहीं है। लेकिन मुझे तो ये बहुत ही फनी लगा, और गोकू एक फायर फाइटर है, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसके पास कोई जॉब भी थी। नंबर 2, गोकू इन रियल लाइफ। 1990 के अंदर गोकू एक टीवी शो पे आता है जहां पर वो एक रियल लाइफ शो के अंदर एक 2D कैरेक्टर बन के आता है, और ये बिल्कुल लाइव एक्शन है। तो गोकू एक 2D कैरेक्टर बन के हमारी रियल लाइफ में आ चुका है। गोकू होस्ट से मिलता है और वो मिलकर समन करते हैं शैनरॉन को, और वो विश करते हैं कि होस्ट को मिल जाए गोकू की पावर, और उसके बाद वो एक कामयाबियां करती है जिसको देखकर गोकू भी भट जाती है। और बस यही होता है इस शो के अंदर। ये बहुत ही अजीब है क्योंकि गोकू लिटरली रियल लाइफ में आ गया, जबकि वो एक 2D कैरेक्टर है, और वो 2D कैरेक्टर बन के ही रियल लाइफ में आ गया। तो ये तो मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन तभी बहुत ही फनी भी लगा। लेकिन तुमने पक्का ये भी नहीं देखा होगा, तो ये भी एक लॉस्ट फुटेज है जो कि तुम्हें पता नहीं होगी। नंबर 3, ड्रैगन बॉल जी समर वेकेशन स्पेशल। अब ये एक स्पेशल एपिसोड है जो कि 1992 में आया था, और ये तब आया था जब ड्रैगन बॉल जी मूवी एंड्रॉइड 13 आने वाली थी। एंड्रॉइड 14 और 15 अटैक कर रहे होते गोकू को, और तभी ट्रंक्स आता है गोकू को बचाने के लिए। लेकिन तभी गोकू और गोहान व्हाइट सूट के अंदर आ जाते हैं, और वो बताते हैं कि उनकी नई मूवी आने वाली है, और वो बताते हैं कि वो उस मूवी को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, और वो कंप्लेन भी करते हैं कि उनको सूट भी पहनना पड़ रहा है ये करने के लिए। और फिर तभी एक कंपाइलेशन मूवी चलती है जहाँ पर सारी मूवीज एक्सप्लेन होती हैं जो कि पहले हो चुकी हैं, और ये तो मुझे बहुत ही अजीब लगा क्योंकि इसके अंदर बहुत अजीब चीजें होती हैं। तभी ये स्पेशल खत्म होता है जब गोकू पावर अप करके अपने पूरे सूट को ही खत्म कर देता है, और बस यही होता है स्पेशल के अंदर। बहुत ही अजीब था, लेकिन तब भी पक्का तुमने ये नहीं देखा होगा। नंबर 4, गोकू VHS स्पेशल। अब ये गेम थी जो कि VHS के लिए बनी थी, मतलब इसके अंदर टेलीफोन होता है और तुम्हें बटन दबा के गेम को खेलना होता है। इस गेम के अंदर क्या होता है कि गोकू, ट्रंक्स, गोहान और बुल्मा जाते हैं पास के अंदर। ट्रंक्स उनको मना करता है कि वो वहां पर कुछ भी ना करें, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ भी कर दिया तो पूरा पास खत्म हो सकता है और वो शायद कभी पैदा ही ना हो। लेकिन जैसे वो पास के अंदर पहुंचते हैं तो गोकू अपने छोटे गोकू से मिलता है, और गोकू बेवकूफों की तरह ट्रंक्स की बात को सुनने के बाद ही अपने छोटे गोकू से बात कर रहा होता है, और इस तरह करके वो लोग जा रहे होते हैं पास के अंदर ऐसे इवेंट्स देखने के लिए। आखिर में क्या होता है कि सेल आता है, गोकू और सेल लड़ते हैं, और फिर गोकू सेल को मार देता है और सेल वहां से भाग जाता है। तो ये भी एक और स्पेशल था, और ये बस एक गेम ही थी, और ये पक्का तुमने नहीं देखी होगी। तो ये भी एक लॉस्ट एपिसोड है जो कि सिर्फ कुछ ही लोगों ने देखा होगा। नंबर 5, गोकू रिटर्न्स फ्रॉम अदर वर्ल्ड। ये वाला स्पेशल बहुत ही छोटा है, मतलब सिर्फ 5 मिनट का, और लगता है ये स्पेशल 7 ईयर टाइम स्केप के बीच में होता है। तभी हम लोग देखते हैं गोहान और गॉटन जो कि नहा रहे होते हैं, और तभी गोहान जो कि मरा हुआ है वो वहां पर टेलीपोर्ट होकर आ जाता है, और वो न्यू ईयर के लिए उनसे मिलने के लिए आया है
और वो भी नहाने लग जाता है। जीजी भी वहाँ पे आ जाती है और तभी वो बात करने लग जाता है कि उन लोगों ने क्या क्या किया है और गोकू बताता है कि अदरवर्ल्ड में क्या क्या हुआ और कैसे उसने पाइकन को हरा दिया। और तभी वो लोग ऑडियंस को गुड बाय कहते हैं और बोलते हैं कि अगले टूर्नामेंट के लिए तैयार हो जाएं। और ये भी एक और लास्ट एपिसोड है जो कि तुमने पक्का नहीं देखा होगा, क्योंकि ये तो मैंने भी नहीं देखा था। वैसे तो तुम्हें लगता क्या इसके बारे में, ये तो बस 5 मिनट का ही है। नंबर 6, द प्लान टू इरेडिकेट द साइयन्स। 1993 के अंदर एक गेम रिलीज हुई थी जिसका नाम था ड्रैगन बॉल जी साइड स्टोरी, द प्लान टू इरेडिकेट द साइयन्स। और इसके अंदर एक ओरिजिनल स्टोरी थी ड्रैगन बॉल जी की, और इसी के साथ आए थे ड्रैगन बॉल जी के 2 पार्ट OVAs। तभी लोग देखते हैं एक रोबोट को जो कि अजीब हरकतें कर रहा होता है, और तभी पोपो आता है जो कि बोलता है किसी ने गैस छोड़ दी है और अगर उन लोगों ने गैस को नहीं रोका तो 70 दिनों के अंदर सभी मर जाएंगे। तभी सारे जीफर्स जाते हैं उस गैस को रोकने के लिए जो कि वॉल के अंदर पास रहे होते हैं। लेकिन इसमें बस यही नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत अच्छी चीजें होती हैं, क्योंकि इस OVA के अंदर है कूलर, फ्रीजा, स्लग और टर्टल्स, जो कि पुराने सारे विलेज हैं जो कि गोकू हरा चुका है और वो वहां पर वापस आ जाते हैं। लेकिन जब गोकू उनको मारता है तो वो मरते नहीं है, क्योंकि वो होते हैं गोस्ट वॉरियर्स। लेकिन जब गोकू पता चलता है कि वो गोस्ट वॉरियर्स हैं तभी वो उनको मार देता है। ये पता नहीं कैसे हुआ। तभी वो डॉक्टर जो कि गैस को छोड़ रहा होता है वो एक ट्रफल है जो कि सेंस को खत्म करना चाहता है। और फिर क्या होता है, गोकू वजीरा सब मिलकर उसे हरा देते हैं और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। और ये बना था 1993 के अंदर, लेकिन ड्रैगन बॉल रेजिंग ब्लास्ट 2 के अंदर इसको वापस से रीमेक किया गया। और इस रीमेक के अंदर थोड़े चेंजेस होते हैं, लेकिन स्टोरी ज्यादातर सेम ही होती है। और इसी OVA के अंदर हम लोग दिखता है हाचिएक, जो कि तुमने शायद देखा हो। अब ये भी एक जायंट विलन है जिसको गोकू सारे मिलकर हरा देते हैं, और इस OVA के अंदर बस यही होता है। नंबर 7, हाइपर एनिमेट ड्रैगन बॉल। अब ये वाला स्पेशल बहुत ही अजीब है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। अब ये है हाइपर एनिमेट ड्रैगन बॉल जो कि हम लोग को दिखता है 1993 के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है कि 2D एनिमेशन को CGI के साथ मिक्स करके बनाया होता है, और उन दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है ये कचरा। मतलब यहाँ पे हो रहा क्या है, अब मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन तुम समझ गए होगे कि ये बहुत ही अजीब है। तभी सेल डांस करने लग जाता है और गोकू भी डांस करने लग जाता है, तभी वो फाइटिंग करने लग जाते हैं, और यहाँ पे अजीब अजीब ट्रांजिशन होते हैं जो कि तुमने यूट्यूब पे कहीं देखे होंगे। और आखिर में गोहान मार देता है सेल को, और सेल एक कीड़े की तरह मर जाता है। ये स्पेशल तो नहीं है, लेकिन अजीब तो है ही। नंबर 8, ड्रीम 9, गोकू एंड लूफी। अब ये वाला एपिसोड है क्रॉसओवर ड्रैगन बॉल और वन पीस का, जहाँ पर हम लोग देखते हैं गोकू और वन पीस एक साथ। पता नहीं यहाँ पर वो लोग रेस लगा रहे होते हैं, और तभी वहाँ पे आ जाता है गोकू, और वहाँ पर गोकू भी रेस कर रहा होता है। साथ ही साथ गोहान भी होता है, गॉर्डन ट्रंक्स भी, और एंड्रॉइड 18 भी। वहाँ पर मिस्टर सेटन भी होता है, और लगता है वो वहाँ का चैंपियन है। और स्पेशल OVA के अंदर आखिर में लड़ते हैं गोकू और लूफी, और उनकी फाइट बड़ी खतरनाक होती है। टेक्निकली यहाँ पे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये तीसरा कौन है मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पर गोकू, लूफी और ये तीसरा मेन कैरेक्टर लड़ रहे हैं, और लगता है गोकू वहाँ पे जीत रहा है। लेकिन आखिर में ऐसा कुछ होता है कि वो तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं, और जीतता है मिस्टर सेटन, और यहीं पर ये OVA खत्म हो जाता है। अब ये वाला बहुत ही अजीब एपिसोड था, लेकिन तभी ये बहुत ही मजेदार है, क्योंकि कौन ही होगा जो कि गोकू और लूफी को साथ में ही देखना चाहेगा। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। नंबर 9, यो सन गोकू एंड स्ट्रैंड रिटर्न्स। शोनन जंप की 40th एनिवर्सरी पर एक एपिसोड बनाया गया ड्रैगन बॉल का, जिसका नाम था यो सन गोकू एंड स्ट्रैंड रिटर्न्स, जहां पर हम लोग को सभी कैरेक्टर्स वापस दिखते हैं ड्रैगन बॉल से। और अगर तुम्हें पता ना हो तो यहाँ पर ड्रैगन बॉल GT खत्म हो चुका था बहुत ही सालों पहले, तो यहाँ पर एक भी ड्रैगन बॉल का एपिसोड नया नहीं आया था, और यही था सबसे न्यूएस्ट एपिसोड ड्रैगन बॉल का, जो कि आया था बहुत ही सालों के बाद। इसके अंदर क्या होता है कि गोकू और सारे कैरेक्टर्स साथ में वापस मिलते हैं, और तभी वहां पर जाता है टार्बल, जो कि होता है वजीटा का छोटा भाई। वो बताता है उनके ऊपर एक खतरा आ चुका है जो कि बिल्कुल गिनी फोर्स जितना ताकतवर है, और टार्बल सुपर से नहीं बन सकता, तो बहुत ही कमजोर है। तो गॉर्डन ट्रंक्स फाइट करते हैं आबू और काडो से, और आखिर में उसको हरा देते हैं, और सब कुछ सही हो जाता है। तो ये तो बहुत ही छोटा भी था, लेकिन बहुत ही अच्छा था। इसके अंदर कुछ ज्यादा होता नहीं है, लेकिन ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो होती है टार्बल। और हम लोग को पता चलता है कि वजीटा का एक छोटा भाई भी है। तो ये तो मेरे फेवरेट OVA में से एक है, और काश हम लोग को टार्बल और देखने को मिले। नंबर 10, द लेजेंड ऑफ बारडॉक। अब ये वाला एपिसोड था बारडॉक के बारे में। अब इसमें क्या होता है कि जब बारडॉक फ्रीजा के हाथों मर जाता है तो उड़ता है एक प्लैनेट के अंदर, जो कि एक अजीब दुनिया होती है। वो वहाँ के एलियन से मिलता है जो कि उसकी मदद कर रहे होते हैं उसको हील करने में, कि जो चीज़ वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो वही चीज़ है जो कि हीलिंग चेंबर में इस्तेमाल किया जाता है। और बारडॉक समझ जाता है कि वो पास के अंदर आ गया है, और जिस प्लैनेट पर वो है वो सेंस का प्लैनेट है पास के अंदर, और इसके अंदर होता है लॉर्ड चिल, जो कि होता है फ्रीजा का एंसेस्टर।
चिल और बार्डोक लगते हैं और बार्डोक लड़ते लड़ते सुपर सैयन बन जाता है और सुपर सैयन बनने के बाद वो चिल को आसानी से मार देता है और आखिर में चिल मरने से पहले बताता है सुपर सैयन लेजेंड के बारे में और यहीं से शुरू होता है सुपर सैयन का लेजेंड। तो ये भी एक हुई था जो कि नॉन कैनन है और बनाया गया था बार्डोक के ऊपर और सो ये के अंदर बस यही होता है और हम लोग ये हुई है कुछ ज्यादा दिखता नहीं है, तो शायद तुमने भी ये हुई ना देखा हो। नंबर 11 हिस्ट्री ऑफ जापान ड्रैगन बॉल। ये वाला एपिसोड आया था जापान की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने के लिए और इसके अंदर बहुत से एनिमे के कैरेक्टर इस्तेमाल किए गए थे जैसे लूफी और ड्रैगन बॉल। अब ड्रैगन बॉल वाले पार्ट के अंदर हम लोग दिखता है गोहान जो कि पढ़ रहा होता है जापान की हिस्ट्री को। फिर हमें दिखता है कि गोकू और वी स्पास के अंदर घूम रहे हैं और हमें दिखता है कि याजोरू भी भाग रहा होता है एलिफेंट से और लगता है यहाँ पर याजोरू भी आदिवासी बन चुका है। गोकू एक्सप्लेन करता है पूरी हिस्ट्री को और फिर हम लोग को दिखते हैं गॉटन ट्रंक्स जो कि हिस्ट्री के अंदर ही होते हैं और फिर हम लोग को दिखती है बुल्मा जो कि होती है एक प्रिंसेस जो कि अपनी खूबसूरती से बारिश ले आती है और बुल्मा यहाँ पर लिटरली एक क्वीन है और गोकू और विस यहाँ पे लिटरली घूम रहे होते हैं और तभी हम लोग को दिखता है एक स्वॉर्ड्समैन जो कि होता है वजीटा और वो अपने एनिमे से लड़ रहा होता है जो कि होता है फ्रीजा और यहाँ पर मास्टर रोशी भी अपने घोड़े पे घूम रहा होता है। तो ये वाला तो ये बहुत ही अजीब है और इसके अंदर तो पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ये साफ साफ है कि वो जापान की हिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं ड्रैगन बॉल की मदद से और इस मूवी के अंदर बस यही होता है और ये पक्का तुमने नहीं देखा होगा और यही है ड्रैगन बॉल के कुछ एपिसोड्स जो कि तुमने कभी नहीं देखे होंगे क्योंकि ये लिटरली लॉस्ट एपिसोड्स हैं और इनको तुम कहीं पर भी नहीं ढूंढ सकते। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मैं तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर